जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है धनबाद। आखिर धनबाद में चल क्या रहा है? क्या धनबाद राजनीति का प्रयोगशाला बन के है? जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जेबी केसेस में क्या चल रहा है, जेबी केसेस का कोई हलचल नहीं है। दूसरा बात है कि इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हुआ कि वहां का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया है। वो तुरुप का इक्का इसलिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है कि बाहरी और भीतरी के जब बात चल रहा था उसी कंडीशन में जो है स्थानीय उम्मीदवार को देकर सबकी हलचल बढ़ा दी, चाहे वो जेबी केसेस हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। अभी तक जेबी केसेस ये तय नहीं कर पाया है कि मेरा कैंडिडेट कौन होगा। आखिर वहां प्रचार चल रहा है या नहीं चल रहा है? लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई कि डुल्लू महतो के वजह से अब जेबी केसेस कहीं ऐसा ना हो कि अपना कैंडिडेट ही ना दे पाए। क्या ये सत्य है? अगर ये सारी बात है तो चलिए आज विस्तार रूप से जो है कि धनबाद का लोकसभा क्षेत्र के बारे में एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। और सबसे पहले ये बात करेंगे कि आखिर जेबी केसेस अभी तक जो है कि अपना कैंडिडेट का घोषणा धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं किया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यहां पर यह बन के रखा हुआ कि जिस तरह से जेबी केसेस का उदय धनबाद और बोकारो जिला से हुआ और जेबी केसेस का प्रथम महाअधिवेशन भी जो है कि बलियापुर धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, वहां पर जो है कि अधिवेशन हुआ। उसके बावजूद भी धनबाद में अभी तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं कर पाना ये जेबी केसेस के लिए सही नहीं साबित हो सकता। दूसरी बात यहां पर यह आता है कि अगर जयराम महतो को लग रहा है कि दोनों सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से जयराम महतो पहले से कहते आ रहा था कि भाई कि हम दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा भी कि भाई कि ये कोई मतलब पंचायत चुनाव नहीं है या ये फिर कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है कि हम दो विधानसभा का चुनाव मतलब लड़ लेंगे। और जेबी केसेस के पास इतनी संसाधन भी नहीं है, ये सत्यता है, इसको झुठला भी नहीं सकते हैं कि आपके पास इतनी संसाधन नहीं है कि आप दोनों जगह जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। क्योंकि इस ऐसे दरमियान में आप देखेंगे कि 6 विधानसभा जो है कि धनबाद क्षेत्र में आता है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, और 6 विधानसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। अगर दोनों सीट पे जयराम महतो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर इस बात को बोलकर जो है कि वो लेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि धनबाद जो एक राजनीति का गढ़ कह सकते हैं, राजनीति का प्रयोगशाला कह सकते हैं, क्योंकि अभी सभी पार्टियां जो है कि वहां पर अपना अपना प्रयोग में ही लगा हुआ, सिवाय बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का डाल दिया डुल्लू महतो को लेकर। जब से डुल्लू महतो का नाम का जो है कि घोषणा बीजेपी के द्वारा किया गया, तब से संट पड़े हुए हैं जेबी केसेस और जेएलकेएम के मतलब जितने भी कार्यकर्ता हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ऐसा ना हो कि आप वहां से कैंडिडेट ऐसा दे दे कि आपके ऊपर इल्जामात जो है लगना चालू हो जाए। क्योंकि लोग तो आस में थे और लोग अभी भी आस बना के रखे हुए हैं कि जेबी केसेस का दमदार नेता जो है या दमदार कैंडिडेट वहां पे होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं भी हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जेबी केसेस का कैंडिडेट जो है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो वो इस उम्मीद से प्रचार प्रसार में कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अभी तक कोई भी कैंडिडेट जो है कि अपने तरफ से कह रहा है कि भाई कि हम चुनाव लड़ेंगे और जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देखें कि हाल ही में जो है कि संजय मेहता का नाम ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, तो वो जो है कि दमखम से लग गया, लेकिन उससे पहले से भी वो दमखम में से लगे हुए थे। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र में देवेंद्र नाथ महतो भी जो है कि दमखम से, जबकि रांची लोकसभा क्षेत्र में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और खुद जहां से जयराम महतो चुनाव लड़ना चाहते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, और वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अभी तक जो है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होने के बावजूद भी जयराम महतो दिन रात एक कर दिए हैं चुनाव पे, चुनाव कैंपेनिंग को लेकर, चुनाव जीतने को लेकर। आखिर धनबाद क्यों नहीं? क्या डुल्लू महतो का डर सताने लगा जेबी केसेस के उम्मीदवारों को? अगर ऐसा है तो फिर ये गलत है। आपको कैंडिडेट का घोषणा कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये अगर कैंडिडेट की घोषणा नहीं भी कर रहे, अगर आप लेट कर रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रचार प्रसार जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चल रहा वैसा जो है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि धनबाद जान है आंदोलन का। क्योंकि आपकी आंदोलन, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन जो चालू हुआ वो धनबाद और बोकारो जिला से चालू हुआ। जेबी केसेस मजबूत स्थिति में है, बशर्ते वहां से जो है कि कैंडिडेट का, बेहतर कैंडिडेट का घोषणा करेगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट पे हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक प्रयोगशाला बन के क्यों है।
तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी डुल्लू महतो का नाम का अनाउंसमेंट किया है, इंडिया गठबंधन भी अभी तक अपना कैंडिडेट का घोषणा नहीं कर पाया, अभी तक मंथन चल ही रहा है। और बाद में पता है इंडिया गठबंधन के लोग क्या कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया। भाई तुम्हारा दिमाग हैक है। जब जो है कि बीजेपी का उम्मीदवार अपना जो है कि सारा कैंपेन में लग चुका है, अपना आशीर्वाद मांगने के लिए 6 विधानसभा में दौरा स्टार्ट कर दिया और अभी तक इंडिया गठबंधन में मंथन ही चल रहा। और इस दरमियान में एक और जो है कि उसमें एंट्री होता है आपका सरजू राय। तो पूरे झारखंड के लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि तत्कालीन 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है जमशेदपुर से चुनाव लड़े और उसी जमशेदपुर से जो है कि एक हॉट सीट बनाया गया, वहां से गौरव वल्लभ भी चुनाव लड़े और निर्दलीय सरजू राय बीजेपी में थे, वो इस्तीफा दे दिए बीजेपी से, निर्दलीय चुनाव लड़े और उस समय का मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है कि पराजय किए। और उसी बात को लेकर सरजू राय धनबाद में आए हैं और आने के बाद कह रहे हैं कि जिसे बीजेपी ने जो है कि उम्मीदवार बनाया वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है, वो अपराधी किस्म का, अगर हमें इंडिया गठबंधन साथ दे तो मैं डुल्लू महतो को पराजय करूंगा जिस तरह से मैं रघुवर दास को पराजय किया था। इस दरमियान में एक और जो है कि प्रयोग देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन का एक घटक दल, झारखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम इस बात को कहती है कि अगर कांग्रेस सरजू राय को अपना कैंडिडेट बनाती है तो हम जो है सरजू राय को समर्थन करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। वो ठीक ही कहा था, गैंग ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग था, भाई ये धनबाद है वासेपुर, यहां परिंदा भी उड़ता है तो एक पंख से उड़ता और दूसरे पंख से अपना इज्जत को ढकता है। ये एक बड़ा दिलचस्प जो है कि देखने को मिलेगा। और धनबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां जो है ये चाहती है कि भाई वहां पर हमारा कैंडिडेट जीते, और वो इस लिहाज से वहां पर अपना कैंडिडेट को जिताना चाहता है कि भाई कोयले की राजधानी है और वो कोयले की राजधानी पे अपना कब्जा चाहती है। और एक बात तो ये है कि बीजेपी का कुछ लोग इस बात को कहते थे जयराम महतो को लेकर कि जयराम महतो मतलब बाहरी और भीतरी का बात करता है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट एक स्थानीय विधायक डुल्लू महतो को दिया, खुद बीजेपी में बाहरी भीतरी होने लगा। जो लोग बिहार के रहने वाले जो धनबाद में बसे हैं उनको रास नहीं आ रहा कि झारखंड का स्थानीय एक जो है कि व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। और धनबाद के इतिहास में बीजेपी अपना कैंडिडेट कभी भी स्थानीय को नहीं दिया, 2024 में ही जो है कि अपना कैंडिडेट जो है स्थानीय वो दिया। कहीं ना कहीं ये असर का डर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाषा आंदोलन का असर का डर, जेबी कैसे जेल कैंप के असर का डर कि बीजेपी को मजबूरन जो है कि कैंडिडेट अपना बदल देना पड़ा। वरना पीएन सिंह बड़े बड़े दिग्गज धनबाद में, उसके बावजूद भी एक खतियानी को दिया गया, एक रैयती को दिया गया टिकट। क्या जेबी कैसे डुल्लू महतो से डरी हुई है या फिर बीजेपी जेबी कैसेस के डर से डुल्लू महतो को टिकट दिया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।